जितनी पुरानी और जर्जर हालत में ये मकान आपको दिखाई दे रहा है, उससे भी कहीं ज़्यादा गंभीर कहानी है इस 70 साल के रामकिशन गर्ग की। रामकिशन गर्ग की कहानी ऐसी है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे ने उसको जिंदा ही मार दिया। रामकिशन गर्ग ने बताया कि उनकी पत्नी बीना देवी और बेटा मुकेश गर्ग पिछले 35 सालों से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये लोग उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। रामकिशन के मुताबिक उनकी पत्नी और उनके बेटे ने उन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया, जबकि वो जिंदा है और अपनी पत्नी और अपने बेटे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। रामकिशन ने बताया कि उनकी पत्नी बीना देवी खुद को विधवा बताकर लोगों की सहानुभूति बटोर रही हैं और उनकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। रामकिशन गर्ग ने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे ने कोई देखभाल नहीं की, बल्कि घर का सारा सामान लूटकर उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। रामकिशन को अपनी जान का खतरा भी है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी पत्नी उनकी हत्या करके संपत्ति उनकी हड़प लेगी। यह मामला दिखाता है कि कैसे पारिवारिक रिश्ते स्वार्थ के कारण टूट सकते हैं। ये कहानी बुलंदशहर के गुलाउठी कस्बे की है, जहां पर एक 70 साल का जिंदा इंसान अपने आप को जिंदा होने की कोशिशों में लगा हुआ है, जबकि कागजों में उसकी पत्नी और उसका बेटा उसको मृत घोषित कर चुका है। सवाल सिस्टम पर भी खड़ा होता है कि आखिर अभी तक इस बुजुर्ग की बात क्यों नहीं सुनी गई, और जो आदमी जिंदा है वो मर कैसे गया, यानी जिंदा आदमी को कागजों पर कैसे मार दिया गया। लालच से भरी ये कहानी बहुत सारी चीजें सिखाती है। रिश्ते सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी से चलते हैं। आज के दौर में शायद रिश्तों की कीमत इंसान भूल गया है। क्या नाम है आपका? रामकिशन पुत्र लखपतरा, गुलाउठी निवासी। मैं लगभग 20-25 साल से इस मकान में अकेला ही रहता हूँ। कोई बच्चा या घरवाली कोई मेरी देख रेख नहीं करती है, और घरवाली बड़े बड़े लड़के के पास रहती है, जैसा मैंने सुना है। लेकिन मैंने कोई स्टेप नहीं उठाया किसी तरह का। अब मैंने 3-4 साल पहले मेरे चोट लग गई थी, हड्डी टूट गई। उसमें मैं अकेला पड़ा रहता था यहीं, साल भर खाट में पड़ा रहा जैसा भी है। और घरवाली ने कोई देख रेख, किसी बच्चे ने कोई देख रेख मेरी नहीं की। और लड़के ने मुझ पर 50 दफ़ा हाथ छोड़ा है, समझे जी। अब मुझे जब घरवाले ने मृत घोषित कर दिया, जब मैंने ये स्टेप उठाया है, लगभग 3-4 साल पहले मुझे मृत घोषित कर दिया। मैंने ये स्टेप उठाया। मुझसे कुछ लोगों ने ये कही आसपास के में, लाला तुम तो मरे हुए हो, तुम तो मरे हुए दिखा रखे हो। जब मैंने ये स्टेप उठाया, कितने दिन पहले पता चला था लगभग 10 दिन 20 दिन पहले, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाने में दे दी। अब आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि दोषी मैं हूँ या वो हैं, सजा दी जाए। जिन लोगों ने मुझे मृत घोषित किया हुआ है, उन्हें सजा पूरी से पूरी मिलनी चाहिए, और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं चाहता। मेरा बड़ा लड़का मुकेश, जो घर जामे बन के गया था, यहाँ से नंगा गया था, यहाँ से कोई पैसा भी लेकर नहीं गया। और उसने, मैंने सुना है, पता लगा है, उसने सब जमीन जायदाद और उसके माता पिता के मरने के बाद में, सास ससुर के मरने के बाद में, उसने अपने नाम कर ली है, और बहू को घर से निकाल दिया है। बहू दर दर की ठोकरें खाती हुई इधर उधर डोल रही है, और बहू से ही मुझे ये पता लगा कि ऐसा हो गया।